लालटेन, उई माँ बाल भी पक जाएगा मेरा। ये सब गलत बात है। बहुत ज्यादा ही मैं बदमाश हूं ना। कि मोहब्बत करने से पहले अंजाम देख लेना, और अगर तब भी पता ना चले तो गजनी और तेरे नाम देख लेना। दोस्तों, आज भरी महफिल में कोई बदनाम होगा। ये सब छोड़िए, ये सब बकवास का बात था। हम सिर्फ आप लोग से ये कहने आए हैं, अभी एक न्यूज जो चल रहा है ना वो बहुत गंदा लगा दे करके। मुझे पता ना किसका न्यूज मैं बोल रही हूँ, प्रेमा और किरण के बारे में बोल रही हूँ। सबसे खराब बात क्या है पता है? किसी को तो प्यार के झांसे में फंसा करके आप किसी के साथ अगर कुछ गलत करते हैं ना, तो शायद नीचे का इंसान जो है आपका कुछ नहीं भी बिगाड़ पाए, तो भगवान के घर में जाके क्या मुंह दिखाइएगा, जिसको आप मोहब्बत के नाम पे लूट लेते हैं, कत्ल कर डालते हैं। बताइए, अभी जो प्रेमा ने किया है किरण के साथ, यहाँ तो लग रहा है किरण लड़की का नाम है, प्रेमा लड़का का नाम है। उल्टा है, प्रेमा ही लड़की का नाम है, ठीक है, और किरण लड़का का नाम है। तो कहानी आप लोग को शायद पता नहीं होगा, मैं आप लोग को कहानी बताती हूँ। पहले एक कपल होता है, प्रेमी जोड़ा होता है, जो कि मतलब नया नया रिलेशनशिप में आता है। और जो प्रेमा है वो लड़की है और जो किरण है वो लड़का है। तो दोनों का एज लगभग 30 के आसपास होगा। और कहने का मतलब ये है कि हर दोनों का पास्ट था, किसी का भी पास्ट होता ही है, अतीत सबका होता है, ठीक है। तो जो किरण था, वो किरण अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से भी बात करता था, और ये बात प्रेमा को पता चल गया, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में आए हैं तो आपको क्या जरूरत है किसी तीसरे इंसान को याद करने का? बताइए, जो बीत गया, जो जीवन में जो चीज़ खत्म हो चुका है, उसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। याद नहीं करना चाहिए। वैसे लोग नहीं मान पाते हैं, वो अलग बात है। कहीं ना कहीं एक जुड़ाव होता है, एक लगाव होता है, जिसकी वजह से इंसान अपने अतीत को भूल नहीं पाता है। इसमें गलती उसकी भी नहीं है, लगाव ही ऐसा होता है कि भूल नहीं पाता है। तो यही बात जो है, किरण जो बात करता था अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से, ये बात प्रेमा को पता चल जाता है, और प्रेमा ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि हम जिससे बात करते हैं वो किसी तीसरे से भी बात करे। तो बस इसी चीज़ को लेकर के दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा होती थी, नोक झोंक होता था, हमेशा ही प्रॉब्लम इसी बात की वजह से। अब जब मतलब छोटा सा घाव बहुत बड़ा बीमारी कैंसर बन जाता है, ये चीज़ तो आप लोग को पता ही है ना। तो यही कहूँगी कि अगर आप लोग भी नहीं, अभी ये नहीं कहूँगी, अभी कुछ और कहूँगी। अभी पहले कहानी बता देती हूँ। तो इसी चीज़ की भनक लग जाती है प्रेमा को, और प्रेमा इसी गुस्से में आकर के बदला लेने का सोचती है। और वो एक दिन किरण को बहाने से अपने घर पे बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देने वाली हूँ। और सरप्राइज के नाम पे वो उसे बेड पे बांध देती है रस्सी से, और मुंह पे कपड़ा बांध देती है। उसके बाद उसके ऊपर वो पेट्रोल छिड़कती है, और पेट्रोल छिड़कने के बाद, बोलूंगी नहीं ना, स्ट्राइक भी आने का डर रहता है चैनल पे, कुछ खुद भी समझा कीजिए आप लोग। और इस तरीके से वो उसका, ये भी समझ लीजिए, उतना कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा चैनल आप लोग से ज्यादा प्यारा है। कुछ हो गया चैनल को तो कौन बचाएगा? स्टोरी आके कौन सुनाएगा? मैं ही सुनाती हूँ ना, इसलिए चैनल को सलामत रहने दीजिए, ठीक है। छोटी छोटी बात पे स्ट्राइक आता है, कॉपीराइट आता है, बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। तो बस यही कहानी था कि तीसरे की वजह से जो है किरण का जान चला गया। किरण जो लड़का था प्रेमी, उसका जान प्रेमिका ले लेती है, और बस रीजन यही था कि किसी तीसरे का एंट्री था वहां पे। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो, कोशिश कीजिएगा कि कभी भी तीसरे को एंट्री ना दे, क्योंकि तीसरे की वजह से हमेशा नुकसान होता है। एक कहावत ही है कि दो के बीच में जब तीसरा आता है ना, तो दूसरे को ग्रहण लग ही जाता है। अगर इतना ही सब कुछ अच्छा चल रहा था, अतीत अगर इतना ही अच्छा था, तो आप अतीत के साथ ही होते, आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और जब आप आगे बढ़ गए हैं तो अपने अतीत को तो भुलाना ही पड़ेगा ना, चाहे अच्छा रहा हो खराब रहा हो, वो भूल जाना चाहिए आपको। तो बस यही कहूंगी कि आप लोग भी अगर रिलेशनशिप में हैं तो दो के बीच में कभी किसी तीसरे को एंट्री मत दीजिएगा, क्योंकि इसके वजह से कहानी बहुत ही खराब हो सकता है। कभी आप प्रेशर कुकर में मिलेंगे, कभी आप फ्रिज में मिलेंगे, कभी आप ट्रॉली बैग में मिलेंगे, और कभी आप कर दिए जाएंगे, ठीक है, माचिस के तिलियों से। तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा दुखी था, भले ही मैंने इसे ऐसे बता दिया, लेकिन ये कहानी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, पीड़ा वाला कहानी है। ऐसा भगवान न करे किसी के साथ, किसी की गर्लफ्रेंड करे या किसी का बॉयफ्रेंड किसी गर्लफ्रेंड के साथ करे। प्यार अपने जगह है, हर चीज अपने जगह है, लेकिन एक मान मर्यादा होना चाहिए किसी रिश्ते का। किसी के साथ आप गलत ना करें। भगवान के घर में आप क्या मुंह दिखाइएगा? बताइए, अभी उसके माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा, किरण के जो माँ बाप है उस पर क्या बीत रहा होगा, ये सोचा?
तो किसी के साथ बुरा मत कीजिए। अगर कोई इंसान पसंद नहीं है तो भगवान के लिए उसे छोड़ दीजिए, उससे दूर हो जाइए, अलग हो जाइए, लेकिन किसी का जान नहीं लेना चाहिए। बस यही मैं कहूँगी। धन्यवाद।